गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आप ध्यान में रखिए कि आज का ये जो वीडियो लेक्चर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, सो इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। सबसे पहले हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइन होना या जुड़ना। ठीक है, सो वी विल टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कंप्लीटली, लाइक CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं। इसकी रिएक्शन जब हम वाटर से करवाते हैं सो इट विल गिव CaOH2 का होल ट्वाइस, जिसे हम स्लेट लाइम कहते हैं। ठीक है, सो इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं? यू विल सी दैट इन दिस टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। सो in the reaction in which two or more than two reactants combine to give one single product is known as combination reaction. ठीक है, सो ऐसी कोई भी रिएक्शन जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो इस रिएक्शन में जैसा कि आप देख रहे हैं, जो क्विक लाइम है वो वाटर के साथ में रिएक्शन करके स्लेट लाइम बना रहा है। तो ये एग्जांपल हो गया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। एक चीज़ आपको हमेशा माइंड में रखनी है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, बट जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा सिंगल ही होगा या एक ही होगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ये पहचान है। एक इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे नोट करने वाली है कि इस रिएक्शन में जो स्लेट लाइम बनता है, इस स्लेट लाइम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग में, जिसे कि हम आम भाषा में पुताई करना या सफ़ेदी करना कहते हैं। सो जब भी मैरिज होती है हमारे घर में या कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है तो वहाँ पे हम अपने घर में वाइट वॉश करवाते हैं। तो उस वाइट वॉश में हम क्या यूज़ करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेट लाइम। ठीक है, तो होता क्या है वहाँ पे बेसिकली, जब हम स्लेट लाइम को यूज़ करते हैं तो ये स्लेट लाइम एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्शन कर देता है, और रिएक्शन करने से क्या बनाता है? एक कंपाउंड बनाता है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में यहाँ पे वाटर भी रिलीज़ होता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही हमारी जो वॉल्स होती हैं घर की वो क्या हो जाती है? शाइनी हो जाती हैं, जो कि जिसका इफेक्ट तुरंत नहीं हमें दिखाई देता है। वाइट वॉश करने के 2-3 दिन बाद हमें अपनी वॉल्स शाइनी दिखाई देती हैं, क्योंकि 2-3 दिन बाद ही कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है यहाँ पे। सो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, राइट डाउन द इक्वेशन इन्वॉल्व इन वाइट वॉशिंग। तो आप ये वाली रिएक्शन लिखेंगे वहाँ पे। एंड व्हाट इज़ द कंपाउंड यूज्ड इन वाइट वॉशिंग? दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेट लाइम। कुछ और एग्जांपल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। सो एक एग्जांपल है हमारे पास कि जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये फॉर्म करेगा CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में देखिए दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एग्जाम्पल। वी विल टेक अनदर एग्जाम्पल हेयर, H2 प्लस O2 विल गिव H2O। सो इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है? दो रिएक्टेंट है जो आपस में कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं। ये रिएक्शन मैं दोबारा से लिख रही हूँ, CaOH2O गिव राइज टू Ca होल ट्वाइस OH। ठीक है, इस रिएक्शन में देखिए ये जो जब रिएक्शन होती है कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर की, तो इस रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनता ही है, साथ में इस रिएक्शन में हीट भी रिलीज़ होती है। ठीक है, सो एक
अनदर सब टॉपिक होता है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सो का मतलब बाहर और थर्मिक का मतलब टेम्परेचर या हीट। सो द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट को रिलीज किया जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो ये जो रिएक्शन है तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, बट आप इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। बस डिफरेंस क्या होगा कि इस रिएक्शन में आपको राइट हैंड साइड पे हीट भी रिलीज करवानी है। सो यू कैन यूज़ दिस सेम रिएक्शन इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह से जिस तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हमारे पास एक और रिएक्शन होती है जिसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? एंडो मीन्स अंदर और थर्मिक मतलब टेम्परेचर या हीट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट या टेम्परेचर को अंदर लिया जाता है या फिर एब्जॉर्ब किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम और अच्छे से समझने के लिए इसका भी एक एग्जाम्पल लिखेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है Mg प्लस O2 गिव राइज टू MgO। ठीक है, ये रिएक्शन हमने अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भी यूज़ में लिया था। सो इस रिएक्शन में देखिए, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो वहाँ पे हमें हीट की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में होती है। तो जो हीट है उसे एब्जॉर्ब किया जाता है इस रिएक्शन में। तो हीट को आप 2 टाइप से इस रिएक्शन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। या तो आप इसे एरो के ऊपर लिख देंगे, ठीक है, या फिर आप इसे लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट के साथ में प्लस करके लिख देंगे। दोनों में से आप किसी भी तरह से इसे लिख सकते हो। तो द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सो कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो आप ये रिएक्शन लिख लेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, C6H12O6 जिसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं, प्लस 6O2 गिव राइज टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। इस रिएक्शन में देखिए, ग्लूकोज व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन विल गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो इस रिएक्शन में राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स के साथ में एनर्जी भी रिलीज हो रही है। तो या तो किसी केमिकल रिएक्शन में आपको एनर्जी लिखा हुआ दिख जाए या फिर हीट लिखा हुआ दिख जाए, एक ही बात है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, रिकॉल कीजिए ये रिएक्शन आपने कहाँ पढ़ी है? ये रिएक्शन है रेस्पिरेशन की। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हम फूड को खाते हैं तो वो जो फूड है सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, एंड देन उस ग्लूकोज को ब्रीदिंग के टाइम पे जो हम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, उस ऑक्सीजन के साथ में वो रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज करता है, और उसी एनर्जी को हम हमारी बॉडी अलग अलग काम में लेती है। ठीक है, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन। तो कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है। और इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी हम कैसे पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको यही सेम रिएक्शन लिखनी है, ठीक है, और इसका आंसर दे देना है, बिकॉज
In the reaction of respiration, energy is released. That's why it is known as exothermic reaction. तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी दूसरी टाइप की रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डीकम्पोजिशन? कंपोजिशन का मतलब है जुड़ना या कंबाइन होना, और अगर किसी वर्ड के आगे डी लग जाता है तो वो उसका अपोजिट बन जाता है, मीन्स टूटना। सो इसको हम एक एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हैं। आई हैव टेकन FeSO4 फेरस सल्फेट। इसे जब हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होके Fe2O3 आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए। ये रिएक्शन जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था? दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जबकि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाता है। सो अगर आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छे से आती है तो आप इस रिएक्शन को भी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आगे देखिए, एग्जाम में इसी रिएक्शन के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आता है। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि वाई फेरस सल्फेट ग्रीन कलर फेड्स अवे आफ्टर डिकम्पोजिशन, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल चेंजेस आफ्टर हीटिंग, वाई। सो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा गया हो, आपको रिएक्शन ध्यान में रखनी है, और अगर आपको रिएक्शन समझ में आती है तो आप उसका आंसर इजीली बता सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जो फेरस सल्फेट है FeSO4 वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ठीक है। और क्रिस्टल फॉर्म में जब भी होता है तो उसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। मीन्स फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि कितने होते हैं? 7। तो जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करते हैं, ठीक है, तो हीट करने से ऑब्वियसली क्या होगा, इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो वेपोराइज हो जाएंगे, क्योंकि वाटर को जब भी हम हीट करते हैं वो वेपोराइज होता है। तो वेपोराइज होने से सारे के सारे 7H2O के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं, वेपोराइज हो जाते हैं। तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाता है? FeSO4। तो एक्चुअल में फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का कलर क्या होता है? ग्रीन, ठीक है। लेबोरेटरी में हमारे पास ये ग्रीन कलर का होता है, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। जो भी ग्रीन कलर का क्रिस्टल आपको दिखे वो किसका क्रिस्टल है? फेरस सल्फेट का। तो जब आप इसे हीट करते हो तो हीट करने से, क्योंकि ये वाटर के मॉलिक्यूल सारे वेपोराइज हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, तो अब उसका ग्रीन कलर भी गायब हो जाता है और वो क्या हो जाता है? फेड हो जाता है। सो इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल की वजह से फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन होती है। इसके बाद हमारे पास एक और रिएक्शन है डिकम्पोजिशन की, जैसे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसे भी जब आप हीट करते हो तो हीट करने से किस किस में डिकम्पोज हो जाता है? CaO प्लस CO2 में, ठीक है। सो यहाँ पे भी एक सिंगल रिएक्टेंट आफ्टर डिकम्पोजिशन दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ये भी किसका एग्जाम्पल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन की एक और रिएक्शन है हमारे पास में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है PbNO3 होल्टोइस, जिसे हम लेड नाइट्रेट कहते हैं। इसे जब हम हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है लेड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। सो यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट आफ्टर डिकम्पोजिशन कन्वर्ट हो जाता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में, इसलिए ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इस रिएक्शन को एग्जाम्पल में किस तरह से पूछ लिया जाता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, या तो इस तरह से या फिर इस तरह से पूछ लिया जाएगा व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड ब्राउन कलर फ्यूम्स जनरेट्स और प्रोड्यूस्ड, वाई। सो यहाँ पे क्या होता है? लेड नाइट्रेट जो कि वाइट इन कलर या फिर कलरलेस होता है, इसे जब आप हीट करते हो तो हीट करने से इसमें से NO2 या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। और ये जो गैस रिलीज़ होती है इसकी प्रेजेंस हम कैसे पता करेंगे? क्योंकि वो गैस हमें ब्राउन कलर की दिखाई देती है, ठीक है। गैसेस तो कई सारी होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही है ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब हमें वो ब्राउन कलर की
गैस या ब्राउन कलर के फ्यूम्स हमें दिखाई देंगे तो हमें पता चल जाएगा वो कौन सी गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के रिलीज होने की वजह से ही ब्राउन कलर के फ्यूम्स हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है डिकम्पोजिशन की, वाटर व्हेन डिकम्पोजेस इट विल गिव राइज टू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ये जो रिएक्शन होती है ये किसकी प्रेजेंस में होती है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी या करंट की प्रेजेंस में। तो बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी व्हेन वाटर इज टेकन इट डिकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो दिस इज also an example of decomposition reaction. So we can conclude now that decomposition reactions are of 3 types. कौन कौन सी? थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स जहाँ पे हम हीट का यूज़ करते हैं डिकम्पोज करने के लिए। दूसरा इलेक्ट्रिकल कंपोजिशन जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी या करंट का यूज़ करते हैं डिकम्पोज करने के लिए। एंड थर्ड वन इज़ लाइट डिकम्पोजिशन जहाँ पे हम लाइट का यूज़ करते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल मैंने आपको दे दी, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। अब है लाइट। ऐसी कौन सी रिएक्शन है डिकम्पोजिशन की जहाँ पे लाइट का यूज़ करके हम उस सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हैं? तो वहाँ हमारे पास एक एग्जाम्पल है AgCl सिल्वर क्लोराइड व्हेन डिकम्पोजेस इट विल गिव राइज टू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे हम जो डिकम्पोज करने के लिए यूज़ करते हैं मीन्स वो है सनलाइट। एक और रिएक्शन है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, यहाँ पे भी हम सनलाइट का यूज़ करेंगे डिकम्पोज करने के लिए और ये डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर एंड ब्रोमीन में। ठीक है, तो ये रिएक्शन में हमने सनलाइट का यूज़ किया है इन्हें डिकम्पोज करने के लिए, है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल। तो इस तरह से हमारी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। और ये जो रिएक्शन मैंने अभी लिखी जिन्हें हम सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं, तो ये दोनों रिएक्शन हमारी कहाँ पे काम में आती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नोट करना है इसे, कि ये रिएक्शन यूज़ में आती है वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में। तो कई बार एग्ज़ाम में सिर्फ यूज़ भी पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व इन वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी, तो आप ये 2 रिएक्शन वहाँ पे मेंशन कर देंगे।